वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 28 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में लेह और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है बी, एनटीपीसी ने। तो अभी एनटीपीसी ने लेह और नई दिल्ली में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक बसेस और कारों की एक समान संख्या प्रदान करने के लिए एक ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है, जिसे एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम द्वारा जारी किया जाएगा। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहनों की खरीद का कदम देश में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। ये पहल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें हाइड्रोजन की पीढ़ी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा, जिसे लेह और नई दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इसके स्टोरेज और डिस्पेंसन सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा। अब एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके एमडी सीईओ हैं गुरदीप सिंह। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए कितनी लिक्विडिटी सपोर्ट की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, 50,000 करोड़ रुपए की। तो अभी आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के दबाव को कम करने के लिए तत्काल 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट की घोषणा की है। ये फैसला आरबीआई ने फ्रैंकलिन टेम्पटन के 6 डेड फंड्स को बंद करने के फैसले के बाद लिया है और इसे अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। इस लिक्विडिटी सपोर्ट से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंड्स की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नवंबर के गवर्नर हैं। और हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ए, पाकिस्तान ने। तो अभी पाकिस्तान ने 25 अप्रैल को उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी के द्वारा करवाया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, चाइना ने अभी अपने पहले मंगल मिशन की घोषणा की है, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। सी, ईरान ने अभी अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है नूर। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, रवि मित्तल को। तो अभी 26 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालय और विभागों में नए सचिव, विशेष सचिवों और अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति की है, जिसमें सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल को खेल सचिव नियुक्ति किया गया है। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, अमित खरे, जो कि उच्च शिक्षा के सचिव थे, जिन्हें सूचना और प्रशासन मंत्री के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सी, संजय कोठारी, जिनको अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। डी, कपिल देव त्रिपाठी को अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 2 मिंग खेतों पर जानवरों को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, नीदरलैंड में। तो अभी नीदरलैंड के 2 मिंग फार्म पर पशु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस पर देखा गया है कि दोनों खेतों के कुछ कर्मचारियों में, जिनने पहले बीमारी के लक्षण प्रदर्शित किए थे,
जिससे ये माना जा रहा है कि मानव से पशु संक्रमण हुए हैं। इससे पहले भी न्यूयॉर्क में 2 पालतू बिल्लियां और बोनिक्स चिड़ियाघर में कुछ बाघों और शेरों के संक्रमित पाए जाने के बाद यह विश्व भर में वायरस के पशुओं में संक्रमण होने के मामले में एक छोटा सा इजाफा है। अब नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूटे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 की रिपोर्ट में भारतीय संस्थान किस रैंक पर है? तो इसका सही आंसर है D57, जो कि IIT खड़गपुर को मिली है। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के अनुसार IIT खड़गपुर को वैश्विक विश्वविद्यालयों में 57वीं रैंक हासिल हुई है, जिसमें पहले नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, दूसरे नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और तीसरे नंबर पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और 57वें नंबर पर है IIT खड़गपुर। आपको बता दें कि चित्रकला यूनिवर्सिटी, जो कि 401 से 600 रैंक वाली सूची में जगह बनाने वाली पंजाब की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। अब आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाई प्रदान कराने के लिए नाइटेगन 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, केरला में। तो अभी केरला में कोविड-19 उपचार में मानव संपर्क कम करने के लिए एक रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, जिसका नाम नाइटेगन 19 है। इस रोबोट में एक विशेष डिस्प्ले सुविधा भी है जो इसी से जुड़ी हुई है, जो रोगियों को स्वास्थ्य कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा चुका है। अब केरला के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है त्रिवंदपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिन्नई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर के उत्पादन को शुरू कर रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, मारुति सुजुकी। तो अभी मारुति सुजुकी ने देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू कर रही है, जिसका वे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में उत्पादन कर रहे हैं, जहां ये एक स्टार्टअप अगवा हेल्थ केयर का समर्थन भी ले रहे हैं। मारुति सुजुकी वेंडरों की संख्या बढ़ाकर क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए उत्पादन को तेजी से बढ़ा रही है। अब मारुति सुजुकी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसके संस्थापक संजय गांधी थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके MD CEO हैं केनिची अनुकावा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अनुभवी खेल फोटो जर्नलिस्ट का निधन हो गया? तो इनका नाम था रॉनी रॉय। तो अभी रॉनी रॉय, जो कि एक खेल फोटो जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने ICC वर्ल्ड कप 2019 भी कवर किया था इंग्लैंड में, जिनका अभी निधन हो गया। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, देवानंद कोनवर, जो कि बिहार, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के पूर्व गवर्नर थे, जिनका अभी निधन हो गया। सी, ग्रीम वॉटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, जिन्होंने 5 टेस्ट मैच और 2 वनडे खेले थे, जिनका अभी निधन हो गया। डी, ऊषा गांगुली, ये एक्टर, थिएटर डायरेक्टर और एक्टिविस्ट थी, जिन्हें 1998 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका अभी निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने www.vilocana.in नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन विकसित किया है, जिसे रिसर्चर्स को वैज्ञानिक अध्ययन में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, IITM केरला, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला ने रिसर्चर्स को वैज्ञानिक अध्ययन में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में
सक्षम बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमेटिक सर्च इंजन विकसित किया है जिसका नाम है www.vilocana.in, जिसका मतलब है पता लगाना। ये सर्च इंजन रिसर्चर्स को बहुत तेजी से ही जानकारी प्राप्त करने में मार्गदर्शन दिखाएगा। आज के लिए इतना ही।